हेलो एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें हम लोग। पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में जो सीरीज 1 करके मैंने डाला था, हाउ टू बाय पैरामीटर्स टू बाय और सेल स्टॉक्स, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज 1 मैंने डाला था, वो आप लोगों ने देखा था। उसको आज कंटिन्यू करेंगे सीरीज 2 में, जिसमें हम लोगों ने मैंने टेक्निकल एनालिसिस आज आप लोगों को बतानी है। इस वीडियो को भी सिंपल रखेंगे और वीडियो की जैसा, और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्राइस ट्रेंड के ऊपर में। तो उससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं और भी चीज़ें आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो डाला है जिससे सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से हम कैसे अपने कैपिटल को हर साल 100% से ग्रो करें, रिस्क फ्री, वो भी रिस्क फ्री। आप ज़रूर जा करके इस वीडियो को देखें। इसमें बहुत आसानी से मैंने बताया है, डिस्कस किया है रिस्क फ्री कैसे अपने कैपिटल को ग्रो करना है। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं रिस्क फ्री, उनके लिए मैंने एक निफ्टी 20 के रिगार्डिंग कि मंथली इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए, ये वाली वीडियो आप जरूर जा करके देखें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। रिस्क फ्री अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, ये सारा डिस्कशन मैंने इस पे किया हुआ है। तो अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में, और यहाँ पे देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले। तो जैसा कि इसका नाम ही है कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड पैरामीटर्स टू बाय और सेल स्टॉक्स, कैसे किसी स्टॉक्स को हम लोग, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए, उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा था। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अर्निंग्स देखा था हमने, उसके बाद जो उसके अंदर की मैट्रिक्स होते हैं, अर्निंग पर शेयर्स देखा था मैंने, उसके फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखा था, उसके फॉर्मूला देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था डेट लेवल, देखा था शॉर्ट टर्म डेट लेवल क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट लेवल क्या होता है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, ये देखा था। डिविडेंड्स देखा था, डिविडेंड्स कैसे निकालते हैं, क्यों कंपनी डिविडेंड्स देती है, ये सब दिया था। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, वो हमने देखा था। और अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे, जिसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्राइस ट्रेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये जो पहले की वीडियो मैंने बनाई थी फंडामेंटल एनालिसिस, ये ज़रूर जा करके देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और वो चीज़ें थ्योरेटिकल ही थी, तो थ्योरी के बेस पे ही पढ़ाई जा सकती थी। और अब जो आज हम लोग करेंगे वो कंप्लीट कंप्लीट जो होगा वो आपको प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए, प्राइस ट्रेंड को समझने के लिए हम लोगों को चार्ट पे जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा। ये हर लोग जो अगर नया स्टार्ट भी कर रहे हैं ट्रेडिंग या स्टॉक्स मार्केट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए फ्री, बिल्कुल ही फ्री मैं ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ जो बहुत महंगी बिकती है, जो कोर्सेज में बिकती है। और मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में, इसको दिखने में, और ये सारी एजुकेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली जो आगे की वीडियो है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वो उससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहला चीज़ देखेंगे प्राइस ट्रेंड क्या होता है। जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक स्टॉक्स को हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर देख लिया कि उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे होने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि उस स्टॉक्स में या ईटीएफ में हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी भी लेवल पे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा कि फंडामेंटली तो वो स्टॉक्स बहुत अच्छा है, बट कुछ टाइम के लिए आपका पैसा फंसा रह सकता है। तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि प्राइस ट्रेंड के नाम से ही पता चलता है कि प्राइस की मूवमेंट देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक्स किस लेवल पे लेना है, कब लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और जैसा कि इसका एजेंडा है हमारे चैनल का कि किसी भी टिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एक अच्छे स्टॉक्स को बाई सेल करने के लिए। तो प्राइस ट्रेंड देखते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, और इसको मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर के लगाया है, ताकि पहले, सबसे पहले हम कभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे ही चीज़ों को देखते हैं, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स को। और निफ्टी इसलिए लगाया, मैं किसी भी स्टॉक्स का एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, मैं निफ्टी के हिसाब से ही अभी आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब प्राइस ट्रेंड से हमें क्या देखने को मिलता है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स क्या वो अप ट्रेंड में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे
निफ्टी का चार्ट कंप्लीट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देखे होंगे डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो मार्केट का ट्रेंड ही यही होता है। मार्केट 3 ट्रेंड्स में चलते हैं। क्या-क्या ट्रेंड्स होता है? पहला जो होता है वो होता है अप ट्रेंड, ठीक है? अप ट्रेंड। सेकंड डाउन ट्रेंड एंड थर्ड जो होता है वो होता है साइडवेज। साइडवेज, ठीक है? इसको अभी हम समझेंगे एक-एक करके। अब ये चीजें समझते हैं कि स्टॉक्स मार्केट के अंदर में एक बायर होते हैं, एक बायर होंगे और एक सेलर होंगे। बायर, सेलर। और सेलर और बायर के बीच में हमेशा एक झगड़ा होता है। कब सेलर क्या करते हैं, वो स्टॉक्स के प्राइस को नीचे लेके आते हैं। बायर हमेशा एक स्टॉक्स की प्राइस को ऊपर लेकर के जाते हैं। और सेलर जो होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सेलर सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। एंड बायर्स, जिसको हम लोग बुल बोलते हैं, वो हमेशा अप ट्रेंड में पैसा कमाते हैं। तो बायर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायर, जिनको हम लोग बुल बोलते हैं। मार्केट में दो होते हैं, बायर एंड सेलर, जिसको हम लोग बुल एंड बियर कहते हैं। इसी दोनों के बीच में झगड़ा होता है। बुल ऊपर की तरफ लेके जाता है और बियर नीचे की तरफ जाता है। और ये अच्छा भी है, बिकॉज हम तब किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं जब वो सस्ता हो जाता है और महंगे पे बेचते हैं। अगर रेंज बाउंड एक सिंपल इस तरीके से मार्केट चलता रहेगा तो आप खरीदेंगे कहाँ, बेचेंगे कहाँ, नो बायर नो सेलर। तो ये चीजें जरूरी भी है। अब ये समझते हैं कि हम प्राइस ट्रेंड से क्या समझते हैं। प्राइस ट्रेंड से, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये हमें क्लियर बताता है कि ये लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर की ही तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस तरीके से चल रहा है और ऐसे जाके गिर रहा है, ऐसे चल रहा है ऐसे गिर रहा है, नहीं। ये लॉन्ग टर्म में ऊपर की ही तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है, क्योंकि मैंने मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ था। अब इसको और क्लोज जा करके देखते हैं और वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे हमें कुछ चीजें और समझ में आई। क्या? यहाँ पे मार्केट एक रेंज आपको दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे एक मार्केट रेंज दे रहा है। ये मार्केट यहाँ पे रेंज पे है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस प्राइस ट्रेंड से क्या पता चलता है कि मार्केट एक रेंज में, एक लाइन में काम कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं? साइडवेज। मार्केट साइडवेज में। दूसरा, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहला जो था वो अप ट्रेंड। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि जब एक लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पर जो सपोर्ट बना हुआ था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस है। जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस ट्रेंड की बात करेंगे, प्राइस ट्रेंड को समझेंगे। तो यहाँ पे रेंज बाउंड हमने समझा था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। अब उसी तरीके से हम कहीं आगे पीछे जाते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है, जहाँ पे आप एक बड़ी गिरावट देख रहे हो। यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप इसको और क्लोज जा करके देखेंगे, जिसको अगर डे फ्रेम में जा करके देखते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा मेजर करेक्शन यहाँ पे दिया था। देखिए, ये डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है इस तरीके से, ठीक है? तो मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, जैसा मैंने बताया था, और प्राइस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे कर रहा है। और स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हमेशा हिस्ट्री जो है रिपीट करती है। कोई भी स्टॉक्स या फिर आप किसी भी इंडेक्स को ले लें, हर स्टॉक्स या इंडेक्स का अपना एक चाल होता है। वो उसी तरीके से चलता है, उसके एक लेवल्स होते हैं, उसी लेवल पे काम करते हैं। जब हम इस वीडियो को और डीप में जाएंगे, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जब हम आरएसआई देखेंगे, तो उसमें हम जरूर देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टॉक्स किस रेंज में चल रहा है और रेंज में कैसे कैसे हम उसको पकड़ रहे हैं, उसके रेंज को किस किस पैरामीटर्स पे। जहाँ पे अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे। और कैंडल स्टिक्स में भी बहुत सारे कैंडल्स हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, बार है, लाइन कैंडल होता है, लाइन चार्ट होता है, इसका क्या यूज होता है। इस सब चीज़ों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्टॉक्स कहाँ पे बाई करने के लिए बहुत अच्छा है और कहाँ पे उसको सेल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो प्राइस ट्रेंड होता है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। फोर थिंग्स। पहला जो होता है वो होता है ट्रेंड।
कोई भी स्टॉक जो है वो किस ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड जो होता है वो थर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसा कि जो लोग इसमें पुराने हैं स्टॉक मार्केट में उन्हें तो पता है, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हर चीज जो स्टॉक मार्केट में कोई भी चार्ट बनता है वो कैंडल्स पे बनता है। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। हर कैंडल जो होता है उसका अलग एक काम होता है। किसको डोजी बोलते हैं, किसको हैमर बोलते हैं, और किस जगह पे हम किस कैंडल को देख करके समझ सकते हैं कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा, और किस कैंडल को देख करके समझते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये थर्ड होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। चौथा जो होता है वो चार्ट पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न होता है। तो यही चार्ट पैटर्न है जो हमने अभी देखा है। इसको चार्ट पैटर्न को, इसको डे फ्रेम में हमने देखा, इसको हमने मंथली ट्रेंड में देखा, हमने वीकली में देखा। इस तरीके से हमने इसको देखा है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक चार्ट देखना और चार्ट देख करके समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी स्टॉक्स को जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसको जब वो चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये अब मुझे ये स्टॉक्स परचेज करना है, तो ज़रूर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जिसमें चार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। चार्ट देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है, उसका रेजिस्टेंस है। आज हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे, सिर्फ प्राइस ट्रेंड देखना था। तो मैंने ये चीज़ बता दिया कि प्राइस को कैसे देख सकते हैं। प्राइस को एक चार्ट के थ्रू हम देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम ज़रूर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका। जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्टॉक्स जैसे निफ्टी का चार्ट जो है अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे बार-बार आकर के एक सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो यहाँ पे अगर आप एक लाइन करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ पे आप अगर देखिएगा, इस सपोर्ट को जब इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा, तो ये ऊपर तक गया। वापस से इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद इसको भी तोड़ दिया, उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद जब यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट को तोड़ करके इसने ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका क्या काम होता है, ये सब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझेंगे। आरएसआई देखेंगे, आरएसआई क्या होता है, कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, हम इंडिकेटर भी मैं आपको बताऊंगा किस इंडिकेटर के थ्रू। इंडिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, क्या सबका यूज करना है, नहीं सबका यूज नहीं करना है। जो हमें समझ में आएगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपको समझ में आता है। उसी तरीके से स्टॉक्स मार्केट में पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। बहुत सारे एसेट्स क्लास भी है, जैसे आप अगर देखोगे इक्विटी है, आप देखोगे डेट है, आप देखोगे कमोडिटी है, आप देखोगे नेचुरल गैस में लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। अलग अलग मीडियम होता है लोगों को पैसा कमाने का। पैसा कमाने के बहुत सारे मीडियम है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसी तरीके से इंडिकेटर बहुत सारे हैं, किसी को कोई इंडिकेटर पसंद है, किसी को कोई इंडिकेटर पसंद है। अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके का इंडिकेटर पसंद है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। बट उसको यूज करने का टेक्निक आना चाहिए, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी एनालिसिस लगती है उस पर। एक स्टॉक मार्केट के अंदर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, तो आप किसी ना किसी को अपना गुरु जरूर बनाए, अपना उसको फॉलो जरूर करें, चाहे कोई भी हो। जिसको भी आप समझ रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा सिखा रहा है, तो ज़रूर सीखें उससे, बिकॉज़ उसके एक बहुत लंबे टाइम की उसकी जो एक्सपीरियंस होती है, वो उसको एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ईज़िली बताता है। तो इससे क्या होता है, उसके एक्सपीरियंस को लेना, आप जो एक्सपीरियंस उसने 2 साल, 4 साल, 5 साल में लिया है, उसको आप 1 घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में समझ रहे हो, और उसके एक्सपीरियंस को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी जगह पे कोई भी एजुकेशन जब हम लेते हैं, तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ जाकर के सीखते हैं, कोई ना कोई टीचर होता है। उसी तरीके से स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करने जब भी करते हैं, तो एक ज़रूर कोई होना चाहिए जिसको आप गुरु मानते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, और उसके पैटर्न को आप समझ रहे हो। तो आपके लिए ये बहुत आसान है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट इसका एक पैटर्न होता है जिसको आप समझ लेंगे, तो इससे पैसा बनाना आपको आसान लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये पैसा कमाने की एक जगह है, जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए है। कभी भी आप देखोगे, कोविड हुआ या कोई भी बड़ा से बड़ा सिनेरियो, स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा। स्टॉक मार्केट चलता रहेगा, बट इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। 1 साल, 2 साल सीखो, टाइम दो, फिर सीख करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़
ये नॉलेज फ्री की मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और इससे आप लोग 1 साल भी अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड की है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।